स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बीते देश के 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए और 4 मई के दिन चुनाव के नतीजे भी सामने आए और लगभग जो सरकारें वहां जीती, जो पार्टियां जीती, उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली। लेकिन इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई। एक मंत्री जी जो वहां के अभी राज्य मंत्री जी थे, वो सिर्फ एक वोट से चुनाव हार जाती हैं। एक वोट की बदौलत वो अब विधायक बनते बनते रह गया और पता नहीं 5 साल तक उन्हें नींद कैसी आएगी। और शायद ये बेहद चौंकाने वाला खबर है, इसी बीच जो खबर आई। और लोकतंत्र में हर एक वोट की कितनी बड़ी कीमत होती है, इसका जीता जागता उदाहरण यदि हम देखें तो तमिलनाडु के तिरुपतुर विधानसभा सीट भी है। ये जो पूरा मामला है वो भी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये पूरा मामला क्या है, एक वोट की बात अगर ग्राम पंचायत स्तर की हो तो समझ में आती है, वार्ड की हो या एक स्थान तक की हो, छोटे जो चुनाव होते हैं पंचायती चुनाव तक की बात समझ में आती है कि 1 वोट 2 वोट 10 वोट होता है। काफी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में एक जो वहां के खुद राज्य मंत्री का दर्जा संभाल रहा है जो व्यक्ति, वो जो है, और उसके साथ ही 20 सालों के वर्चस्व जो है वो खत्म हो जाता है सिर्फ एक वोट से। और एक वोट की वजह से अब उन्हें पूरे 5 साल तक ये नींद कैसी आएगी, ये तो अब इस पर क्या कहा जाए। लेकिन ये पूरा मामला जो है लोकतंत्र जो है तमिलनाडु की तिरुपतुर सीट का मामला है। विधानसभा जो सीट है, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के वोट ने पूरा पासा पलट दिया। डीएमके के मंत्री के.आर. पेरिया करुपन तिरुपतुर सीट से मात्र 1 वोट के अंतर से चुनाव हार गए। ये जो है के.आर. पेरिया करुपन, ये चुनाव हार गए। ये अभी सहकारिता मंत्री भी थे तमिलनाडु में और ये चुनाव लड़े थे दोबारा से अपनी सीट पर और मात्र 1 वोट के अंतर। और इससे साबित होता है कि लोकतंत्र में हर एक वोट की अपनी कितनी अहमियत होती है। सिर्फ 1 वोट से सियासी तस्वीर बदल जाती है। और इनको कितने वोट मिले और कितने जो विधायक जीते हैं उनको कितने वोट मिले। और तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री पेरिया करुपन को टीवीके के उम्मीदवार है। टीवीके ये वही पार्टी है जो अभी नेता से अभिनेता बने विजय जो है, उनकी पार्टी है टीवीके, जिन्होंने 108 सीट हासिल की। जो है ये उन्हीं की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, टीवीके के उम्मीदवार श्री श्रीनिवास सेतुपति ने सिर्फ 1 वोट से हरा दिया। जो टीवीके की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको 1 वोट ज्यादा मिल गया और टीएमके की पार्टी के जो सहकारिता मंत्री पेरिया करुपन को और 1 वोट कम मिला, जिसकी वजह से ये विधायक बनते बनते रह गए। श्रीनिवास को जो उम्मीदवार जीते हैं, श्रीनिवास, उनको जो है 83,375 वोट मिले। जबकि पेरिया करुपन जो हार गए हैं उनको जो है 83,374 वोट मिले। श्रीनिवास जो चुनाव जीते हैं उनको 83,375 और पेरिया करुपन को 83,374 वोट मिले। सोचिए, 74 और 75, सिर्फ 1 वोट। अब इसमें क्या कहें, जब वो घर लौटे होंगे तो उनकी नजरें अपने ड्राइवर की तरफ गई होगी, घर के सदस्यों पर गई होगी, बहन पर गई होगी, माता जी पर गई होगी, जब मोहल्ले के किसी भी व्यक्तियों पर गई होगी, तो हर एक व्यक्ति पर नजर जाती होगी, काश अगर ये व्यक्ति मुझे अगर वोट दे देता आज तो आज हमारी जीत हो जाती। क्योंकि बात सिर्फ 1 वोट की नहीं, बात यह है कि अब आगे आने वाले जो 5 साल है वो भी गुजारने हैं। और इसी के साथ बकायदा 20 साल का वर्चस्व भी इनका इसके साथ अब अंधेरे में आ गया है। और फिलहाल उन्होंने जो है मामला जो है 1 वोट से ये चुनाव हारे थे और ये मामला उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, न्यायालय का, कि भैया अब आप देखो ऐसी ऐसी बात है। और इन्होंने जो तर्क रखा, जो मंत्री जी जो चुनाव हार गए 1 वोट से, उन्होंने ये तर्क रखा, इन्होंने दिया कि जो बैलेट पोस्ट बैलेट होते हैं, जो डाक वोट होते हैं, जो कुछ वोट या फिर 1 वोट जो है गलती से इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का था, सेम नाम था, सेम विधानसभा क्षेत्र के नाम का वोट दूसरे विधानसभा क्षेत्र में एक पहुंच गया, किसी क्षेत्र के नाम से, सेम वही नाम था, जो इनके क्षेत्र का जो नाम था वही नाम उनके भी एरिया का नाम था, जहां और गलती से वो वहां भेज दिया गया। और वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उनको करना क्या चाहिए था, कायदे से उनको करना यह चाहिए था, यदि उनके पास किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का पोस्टल बैलेट यदि आ गया है
तो उनको रिटर्न करना भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे जो है अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य वोटिंग घोषित कर दिया। उनको भी लगा होगा कि एक वोट की बात है तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, लेकिन यही एक वोट एक तमिलनाडु के चुनाव में एक सियासी भूचाल ला दिया है। काफी दिलचस्प मामला भी सामने आ गया और न्यायालय ने इसे तुरंत गंभीरता से लिया और जो श्रीनिवास टीवी के जो पार्टी के जो उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति जो चुनाव जीते, कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि आप जो है विश्वास प्रस्ताव जो है फ्लोर टेस्ट में आप बैठ नहीं सकते, तो यानी विश्वास प्रस्ताव में आप अपनी मंजूरी नहीं दे सकते, इसको कोर्ट ने लिया। और बाकी जांच का विषय है, आगे जो भी मामले आएंगे मैं आप सभी के सामने रखूंगा कि इसमें क्या निर्णय आया क्या नहीं आया, लेकिन फिलहाल अभी का जो मामला है वो काफी दिलचस्प ही है। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अभी जो है तमिलनाडु का जो चुनाव हुआ उसमें टीवी की पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो अभिनेता से अभिनेता बने, उनकी पार्टी जो है उनको 108 सीटों पर जीत मिली। डीएमके को 59 सीट पाकर डीएमके दूसरे नंबर पर रही। एडीएमके को 47 सीट मिली, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। और खुद तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे एमके स्टालिन, वो भी अपने सीट से चुनाव हार गया। और वही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने ही सीट से चुनाव हार गई। और ये मामला, और सबसे ज्यादा ये मामला था क्योंकि ये बल्कि ये सहकारिता मंत्री भी थे, मंत्री पद भी संभाल रहे थे जो है। और भी ये कौन सीट जो है तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनकी सीट जो है क्या थी वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट करिएगा क्या, हालांकि बहुत से ऐसे मामले भी हैं, बाकी विस्तार से मैं आपको बकायदा आपको एक दूसरी वीडियो में कहानी सुनाऊंगा। एक वोट की कितनी कीमत होती है, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की, एक वोट से एक देश की जो राजभाषा है उसे बदल करके अंग्रेजी राजभाषा स्वीकार करनी पड़ी, और एक वोट से जो है बाकी कई सारे राज्यों में भी बकायदा राष्ट्रपति पद के भी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके भी तख्ता पलट होगा। एक वोट की कीमत क्या होती है इस पर मैं विशेष वीडियो भी ले आऊंगा। बाकी इस वीडियो पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प रहा। तमिलनाडु की जो सीट है ये वोट की कीमत कितनी ज्यादा होती है, और ये कहीं ना कहीं हमारी भारत का जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती को भी दिखाता है कि कितने भी बड़े पद का नेता हो, क्या मंत्री, चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो यही है। एक आम आदमी की भी वोट की क्या ताकत होती है, इस जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे पता चलता है। जो मंत्री जी जो चुनाव हार गए वोट से, उससे पता चलता है, ये दिखाता है कि हमारे भारत का लोकतंत्र आज भी कितना मजबूत है। तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, पक्षी पार्टियां हैं, जो भी हो, तमाम लोकतंत्र पर कितने भी सवाल उठा ले कि चाहे फिर तमाम वोटिंग मशीन, इधर ये बैलेट पेपर को लेकर के, वोटिंग मशीन को, लेकिन लोकतंत्र की जो खूबसूरती है कहीं ना कहीं इससे जरूर साबित होती है। लोकतंत्र में एक एक वोट की जो कितनी ताकत होती है। एक वोट से मंत्री जी चुनाव हार गए, उनके 20 साल का जो वर्चस्व है वो खत्म हो गया। कई बार वो विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, और उनका 20 साल का करियर जो था, अभी चुनाव के परिणाम आए तो उन्होंने भी देखा कि भैया ये क्या हो गया। वो मद्रास हाईकोर्ट गए, उनका न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि उनको जो विधायक जीते हैं एक वोट से, उनको तुरंत शपथ लेने से उनको रोका जाए, विश्वास प्रस्ताव जो विधानसभा में पारित होगा उसमें उन्हें शामिल होने से रोका जाए। तो फिलहाल और कोर्ट ने इसे उन पर रोक भी लगाया, और अभी जो है जांच की जो प्रक्रिया है वो भी अभी, ये जांच का एक विषय है, न्यायालय के जो भी आदेश हो, सर्वमान्य होता है न्यायालय का भी। आगे जो भी इस पर निर्णय आएंगे आगे मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल इस वीडियो पर आप जरूर अपने कमेंट करिएगा, और लोकतंत्र की खूबसूरती और जो मजबूती है उस पर भी आपके जो भी विचार हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी कैमरे के पीछे देव मैं आनंद दीजिएगा, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।